गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो 10वीं के इंग्लिश के टेक्स्ट बुक के पहले लेसन को हमने कल शुरू किया था, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। इसमें हमने जो इसके राइटर हैं आर.सी. हचिंसन, इनकी बायोग्राफी थोड़ी सी जानी थी। अब आगे मूल जो स्टोरी है इसको हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन। मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। प्ले का मतलब यहाँ नाटक है। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत पहले नहीं, यानी कि हाल ही में मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। इन विच, जिसमें द चीफ कैरेक्टर, चीफ का मतलब होता है प्रमुख, मुख्य, कैरेक्टर यानी किरदार, पात्र। तो हाल ही में डबलिन में मैंने एक नाटक देखा जिसका मुख्य किरदार जो है वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक बूढ़ा अनाज व्यापारी था। इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री, आयरलैंड के एक छोटे से गांव में। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हाल ही में डबलिन में मैंने एक नाटक देखा, जिस नाटक का जो चीफ कैरेक्टर था, जो प्रमुख किरदार था, वह एक बूढ़ा अन्न व्यापारी था जो कि आयरलैंड के एक छोटे से गांव का था, शहर का था। ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज, वह एक बहुत ही बेचैन व्यक्ति था। एंग्जाइटी का मतलब होता है बेचैनी। तो उसको कई सारी चिंताएं थी, ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है कि वह एक बेचैन व्यक्ति था। हिज हार्ट वॉज डिक्की, उसका हार्ट जो है, उसका हृदय जो है वो कमज़ोर था। हिज नेफ्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका जो भतीजा है वो उसको धोखा दे रहा था, उसको चीट कर रहा था। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड। फ्रेंड्स, ये जो संकेत है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये संकेत जो है ये पाउंड का है। तो बताया जा रहा है कि हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे। उसकी पत्नी की एक विचित्र आदत थी कि किसी भी हॉलीडे को, छुट्टी के दिन, वह जो है 10 पाउंड खर्च करती थी। तो इन सब को लेकर के वो काफ़ी चिंतित रहता था। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर का मतलब हुआ आखिरकार या कुल मिलाकर उसका जो जीवन था, जीवन की गति जो थी, उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। वो इसको सहन नहीं कर पा रहा था। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी होता है निराशा, ठीक है। डिस्पेयर का मतलब क्या हुआ? निराशा। और निराशा के किसी क्षण में ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम दी हर्ट, वह अपने हृदय से बहुत अधिक कड़ाहता था, विलाप करता था और कहता था, दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। वे लोग मुझसे कहते हैं कि ये हवाई जहाज़ है, और वो हवाई जहाज़ जो है अब 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है। नाउ दैट्स टू फास्ट, और अब वो और ज़्यादा तेज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो इसके कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से ये जो वायुयान है इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, उसी तरह से आदमी को भी जो है वो बहुत अधिक फास्ट होना चाहिए, बहुत अधिक तेज़ होना चाहिए, दिन प्रतिदिन उसकी स्पीड जो है बढ़नी चाहिए। तो इस वजह से ये काफ़ी दुखी रहता था। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट एन्चेंटिंग लाइन इन द प्ले। मेरे लिए ये लाइन जो है वो सबसे आकर्षित करने वाली लाइन थी। द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। उस आदमी की जो शिकायत थी उसकी अपनी ही स्थिति में कितनी असंगत थी। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, फ्रेंड्स यहाँ देखिए, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, और एक होता है बी साइड, उसका मतलब होता है बाई द साइड ऑफ, यानी के बगल में। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, बीइंग कॉमिक, यानी कि इस पर इसको हास्य की दृष्टि से देखने के अलावा, यानी मजाकिए तौर पर इसको अगर ना देखा जाए तो इट स्ट्रक मी एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आइरिश गेट एट सबल ट्रुथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था मेरे लिए
जो कि ये दर्शाता था कि किस तरह से जो आयरलैंड के निवासी हैं, वे निवासी जो हैं सच्चाई को स्वीकार करते हैं, सूक्ष्म सच्चाई को स्वीकार करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, इसका एक ये बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल था। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फुल मींट, आपने देखा कि उस बूढ़े मूर्ख व्यक्ति का क्या मतलब था। तो मतलब तो यही था कि वो लोग मुझे ये दिखाते हैं, कहते हैं कि ये एरोप्लेन जो है 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है और इसकी गति और तेज़ हो रही है, यानी कि आपको भी जीवन में और तेज़ होना चाहिए। अब इसमें जो नरेटर है, जो लेखक है, वो आगे कहता है, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं जो तेज़ परिवर्तन होता है उसे नापसंद करता हूँ। आई एन्जॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर। मैं अपनी कार में 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाना पसंद करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार। जब तक मैं अपनी कार चला रहा होता हूँ ऐसा लगता है कि ये मेरी कार नहीं है। यानी कि 90 मील प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, 90 मील प्रति घंटा का लगभग जो मान आएगा, 1 मिनट बताते हैं हम कैलकुलेट करके। 90 गुना 8/5, तो 5 से गया, लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत अधिक स्पीड होती है। तो लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं रैपिड मूवमेंट यानी कि तेज़ परिवर्तन जो है वो पसंद नहीं करता। मैं अपनी कार में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना पसंद करता हूँ। जब तक मैं ड्राइव करता हूँ ऐसा नहीं लगता कि ये मेरी कार है, ये बहुत ही तेज़ गति से चलती है, यानी कि ऐसा लगता है कि ये रेसर की कार है। आई एडोर दी मशीन्स, आगे देखते हैं। आई एडोर, एडोर का मतलब होता है सम्मान करना, श्रद्धा दिखाना, पूजा करना। आई एडोर दी मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटरसे, ये जगह का नाम है बैटरसे। तो मैं उस मशीन का सम्मान करता हूँ जो आपको जो है बैटरसे में प्रक्षेपित करती है, पहुँचा देती है बहुत ही कम समय में। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सिम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। यानी कि रात का भोजन लंदन में करूं और अगले दिन का भोजन जो है वो मैं न्यूयॉर्क में करूं, ये मेरे लिए सबसे संतोषजनक अनुभव रहा है। यानी कि यहाँ लेखक ये क्लियर करना चाहता है कि वो रैपिड मूवमेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बट सभी क्षेत्रों में नहीं। आई एडमिट इट एक्सक्लूड ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल। लेकिन इतनी तेज़ गति से यात्रा करने पर होता क्या है कि जो यात्रा के वास्तविक अनुभव हैं, जो आनंद हैं, वो नहीं मिल पाते। तो ये कहता है कि मैं मानता हूँ कि यह जो है यात्रा के वास्तविक अनुभवों से वंचित कर देता है, उसके आनंदों से वंचित कर देता है। द सोर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन। समरसेट या स्पेन में जो बस चलती है, उस बस से यात्रा के द्वारा जो आप आनंद ले पाएंगे, वैसा आनंद जो है आपको इन मशीनों के द्वारा नहीं मिलेगा, जो आपको तुरंत ही एक देश से दूसरे देश, एक महादेश से दूसरे महादेश पहुंचा देते हैं। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। बल्कि यह आपको जो है एक ड्रामे का, सुपरफिशियल का मतलब हो गया बाहरी, ड्रामे का एक बाहरी अनुभव देते हैं। यानी कि आपको लगता है कि जिस तरह से मूवीज में दिखाता है कि 20 साल, 10 साल, 5 साल, 1 महीने, 2 महीने, दिन रात तुरंत बहुत ही फास्ट गति से होते हैं, तो उसी तरह से अगर इन मशीनों से आप यात्रा करते हैं, जैसे वायुयान हो गया, तो ये आपको एक सुपरफिशियल यानी कि एक बाह्य अनुभूति कराता है, ऐसा कि जैसा आपको लगे कि कोई ड्रामा हम देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट। यह एक ऐसे प्रकार का उत्तेजना थी, यह एक ऐसी चीज़ थी जिसके बगैर हमारे पूर्वजों ने काम चलाया। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम अवश्य इसे कृतज्ञता से आसानी से इसको जो है एक्सेप्ट करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड। जहाँ कहीं भी जो गति है वो कुछ अमित्रवत हो जाती है, यानी कि
अनुकूल नहीं रहती तो उस समय हमारी मानसिक क्रियाएं जो है वो अग्रसर होने लगती हैं एज दे नेचुरली डू, जैसा कि प्राकृतिक रूप से होता है, टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, मशीन की गति का अनुसरण करने के लिए। आई स्पीक विथ प्रेजुडाइस। प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, पक्षपातपूर्ण या भेदभावपूर्ण। तो मैं पूर्वाग्रह से कहता हूँ बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं जो धीमी सोच वाले लोग हैं, जो बहुत धीमी गति से सोचते हैं, उनकी जाति से ही संबंध रखता हूँ। यानी कि लेखक अपने आप को स्लो थिंकर के रूप में अपने आप को इंडिकेट करता है, अपने आप को बताता है। दोज हु आर कर्स्ड विथ ले स्प्रेट डे एल स्कारलियट, ऐसे लोग जो कि किसी बात को जो है बहुत समय बाद समझने के लिए शापित होते हैं। ये एक अलग भाषा है, उसका जो है ये एक मुहावरा है, ले एस्प्रिट डे एल स्कैरलियट। पीपल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर। ऐसे लोग जो चतुराईपूर्ण जवाब जो है किसी पार्टी के ख़त्म हो जाने के बाद, घंटों बाद उनको उसका जवाब समझ में आता है, मैं उन लोगों की ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटीड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। मैं उन लोगों में से एक हूँ जिनको ये पूरी तरह से गारंटी दी जा सकती है कि किसी भी बुद्धिमत्ता परीक्षा में उनको सबसे कम नंबर मिलेगा। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस, क्योंकि ये सभी टेस्ट या ऐसे टेस्ट जिनसे मेरा सामना हुआ है, अचानक मेरा सामना हुआ है, कम अक्रॉस का मतलब हुआ है अचानक से मिलना, सेम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड। ये सभी टेस्ट जो हैं ऐसा लगता है कि आपके मस्तिष्क के स्पीड को मापने के लिए इनको डिजाइन किया गया है, इनको रचा गया है, देन एनीथिंग एल्स। यानी कि बुद्धिमत्ता से कहीं ज़्यादा ये स्पीड को मापने के लिए ऐसे टेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकैप्ड। प्रत्यक्ष रूप से, निश्चित रूप से हम जो धीमे सोच वाले लोग हैं वो भयानक रूप से जो है लाचार हैं इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, कि हमें आजीविका भी मिल जाए, इस को लेकर के हम बहुत अधिक लाचार हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ ठीक अभी, ये किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का व्यवहारिक उपयोग नहीं है, ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर एन्जॉयमेंट। यानी कि जैसा एन्जॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए इसको यूज किया जाता है, वैसा ये यूज नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एन्जॉयमेंट में, खेल में, स्पोर्ट्स में, मूवीज़ में उनको बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट आता है और उसमें उनका मस्तिष्क जो है पूरा काम करता है, लेकिन स्टडी की बात आती है तो वहाँ पर वो स्लो हो जाते हैं।